रोमी हुआ गिरफ्तार, रमन ने कराया उसे। जी हाँ दोस्तों, इधर परमजीत पहुंच जाता है ये देखने के लिए और रोमी को अपने भाई के खिलाफ भड़काता है। तभी वहां पे रमन पहुंचता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई और तू किस नस्ल का है, तुझे अंदाजा भी है तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम मेरे घर में घुस के मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। जब तक इसका भाई जिंदा है इसे कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहता है कि पिछली बार तुझे पता है ना कि कैसे हमने तुझे घर से बाहर निकाला था, अगर तू इस बार नहीं सुधरा तो तुझे वो भास्र करूंगा कि तू खुद अपने पैरों पे चलकर नहीं जा पाएगा, तो जल्दी से यहाँ भाग। परमजीत डर से मारे वहां से निकल जाता है। इधर रमन बहुत ज़्यादा रोमी को पीटता है और कहता है कि तेरी वजह से यह सब हो पाया है रोमी, तुमने ये क्या किया है ये बता। जब तेरी भाभी तुझसे सवाल कर रही थी तू कहाँ था और तुमने बताया क्यों नहीं उन्हें सच। अगर तुमने ये एक्सीडेंट नहीं किया है तो आखिर कौन है इसका बेगुनाह, बताओ। तुम मुझे यह भी बताओ कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। तभी रोमी बहुत मुश्किलों से रमन से वो सारी सच्चाई बताने वाला होता है और वो धीरे धीरे वो उसे बता भी देता है और कहता है कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि भाभी मुझसे क्या सवाल कर रही हैं, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलता तो हो सकता भाभी मेरी चोरी पकड़ी जाती। इधर इशिता बहुत डरी हुई है। तभी अचानक से पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हमें रमन भल्ला ने बुलाया है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है रोमी की वजह से। तो सिमी कहती है कि भाई ये तू क्या कर रहे हो। तभी रमन रोमी को लेके पहुंच जाता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब ये रहा आपका मुजरिम, आप इसे लेके जा सकते हैं। तभी रोमी चिल्लाने लगता है, कहता है भाई मैंने आपको सब सच्चाई बता दिया है, फिर भी आप मुझे पुलिस के हवाले क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है ये तो मुझे बता दो। तभी रमन कहता है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, जब चाहे तब आप मजाक बना के रख देते हैं। वो समझ जाता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ये रहा पेपर, और वो बाइज्जत बली भी हो जाता है। इधर रोमी बहुत खुश है लेकिन इशिता के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। इशिता साफ साफ कहती है कि रमन तुम तो हमेशा इंसाफ करते हो ना, तो ये क्या तुमने कर दिया है। और वो गुस्से में रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रमन कहता है कि रोमी जो तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई है जा और जाकर तू अपने भाभी से वो सारी सच्चाई कहेगा जैसे तुमने मुझसे कहा है। तभी इशिता के पास रोमी पहुंच जाता है और कहता है कि भाभी मैं उस वक्त हॉस्पिटल में था, हम लोग का एक कॉलेज का सेमिनार था और हम लोग वहीं पे गए हुए थे और पता चला कि हम लोग का रिलेशन था, तो मुझे लगा कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली है, इसलिए डर से मैं वहाँ पे चला गया था उससे मिलने के लिए। इशिता कहती है कि तुम मेरे भाई कहते हो ना, मेरे भाई कैसे हो सकते हो, मेरा भाई तो मेरा साथ देगा ना, वो किसी लड़की का इज्जत खराब नहीं करेगा। तुमने सोचा है अक्का अबू यहाँ तक कि मेरी बहन कितने परेशान है, उनकी नौकरी तक जा चुकी है, वो क्या करेंगे तुम्हें अंदाज़ा भी है। सो प्लीज़, और मेरी मिहिका तुमने उसका एमएस बना के इतना घटिया हरकत की है, उससे तुम्हें क्या अंदाज़ा लगता है कि तुम सही हो और तुम सही कर रहे हो। इशिता उसे कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोमी जाता है अपने आई बाबा से माफ़ी मांगता है पर कोई उसे माफ़ नहीं करता। रमन कहता है कि तू अगर एक एक करके उस घर वाले जा और जाकर उनके पैरों पर गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग, शायद वो तुझे माफ़ कर देंगे, तब समझेंगे हाँ हमने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, और तब जाके तुम अपना मुझे चेहरा दिखाना। इस डर से वो बहुत डरा हुआ है। इधर रोमी जाता है माफ़ी मांगने तो मिहिर को बहुत गुस्सा आता है और उसके ऊपर चिल्ला उठता है। और वहाँ इशिता कहती है रोमी तुम यहाँ से जा वरना बहुत कुछ हो सकता है। और अय्यर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं, मेघा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी तरफ अपा मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, आपको पता है मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपके इतना दिल मेरा बड़ा नहीं है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। और वो गुस्सा में वहाँ से मिहिका चली जाती है। इशिता कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिर समझ आता और कहता है कि मैं आता हूँ उसे समझा कर, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर इशिता कहती है कि बाबा क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर वो मैं भी उस घर में रहती हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर रोमी ने एक्सीडेंट नहीं किया है तो वो बंदा कौन हो सकते हैं जिसने आई का एक्सीडेंट करवाया है। इधर गाड़ी की रिपेयरिंग हो रही होती है। तभी इशिता के घर में खुशहाली आती है, किसी का नामकरण का। तभी शिमी की बच्ची का नामकरण का बात आता है तो शिमी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि बिना बाप के कैसे होगा माँ, आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या कह रही हैं, इसके बाप के होते हुए मैं अलग से नामकरण नहीं कर सकती हूँ। इशिता को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि ये बात भी सच है, और सिमी वहाँ से अपने बेबी को लेकर निकल जाती है।
इसी तरह टेंशन में है कि वो करे तो करे क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा इशिता की आई का बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, तो क्या वो बचेंगे। देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे एपिसोड देखने के लिए आप जियो प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं, वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है। धन्यवाद।